Yes, friends. Good morning, everyone. आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने जो लाइफ प्रोसेस है उसका बेसिक एंड जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी, उसके बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ ली थी। तो आज हमें पढ़ना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे चलती है, किस किस तरीके से फूड कोई ऑर्गेनिज्म लेता है और उसके साथ उसकी डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे पढ़नी है, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं। जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके ऊपर एक जो एनिमल है वो अपने फूड के रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है उसको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें वो होगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हम पढ़ते हैं कि हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग organisms who can't make their own food but is dependent on other living organism for their food is heterotropic mode of nutrition। एक न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे लिविंग बींग्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The living creature which follow heterotropic mode of nutrition is said to be heterotrophs। वो living organism, creature में जितने भी living organism है वो, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, फूड का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। एनिमल्स को हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलेंगे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। A lot of creature, human being, giraffe, dog, fish, horse, lizard follow heterotropic mode of nutrition। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग का भी दे सकते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जिराफ हो गया, डॉग, फिश, हॉर्स, लिजार्ड, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, ऑटोट्रोप्स प्रोड्यूसर्स को छोड़ के वो सारे के सारे क्या होंगे, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे, हेट्रोट्रोप्स होंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमने उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है, किसके बेस पे कि वो कैसा फूड ले रहा है, कहाँ से वो अपना फूड ले रहा है और किस टाइप से वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। तो सबसे पहले सेप्रोफाइटिक, सेकंड होगा होलोजोइक एंड थर्ड होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमें वन बाय वन पढ़ना है कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड लेता है, दूसरा ऑब्टेन करता है, उससे अपना फूड इनटेक करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी डेथ हो गई, इसके अलावा कोई भी प्लांट है उसकी लीव्स गिर चुके हैं या उसका फ्रूट गिर गया या फिर पूरा प्लांट
डेथ रेट पे पहुंच चुका है, तो उसको डिकम्पोज करके अपना फूड ऑब्टेन करना, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। जो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड डेड एंड डिके मैटर से ऑब्टेन कर रहे हैं उसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और सेप्रोफाइट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करेंगे, जो डेड एंड डिके मैटर है, चाहे फिर वो एनिमल्स का हो चाहे फिर प्लांट्स का, उसको डिकम्पोज करेंगे एंड फिर उससे अपना फूड है वो प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फंगी का, मशरूम, इसके अलावा प्रोटिस्टा के कुछ एक जो स्पीसीज होती है वो, इसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं ये। तो जितने ये मान के चलो जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड होंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होंगे। In saprophytic nutrition, the organism obtain their food from dead and decaying plant, animals and other decomposing organic matter. Saprophytic mode of nutrition है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करेगा कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल या फिर अदर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं उससे अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। The organism which obtain their food through this process is called saprophytes. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का बना रहे हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे सेप्रोफाइट्स एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में फंगी, मशरूम, बैक्टीरिया ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर इसके बाद है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एज ए होस्ट यूज करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी है उसको एज ए होस्ट यूज करेगा, उसकी बॉडी से अपना फूड लेगा। जैसे कि कस्टूटा प्लांट, कस्टूटा के बारे में आपने सुना होगा, कस्टूटा प्लांट के बारे में। ये एक क्या है, क्लाइंबर है, बेल है ये एक, और ये जिस भी प्लांट के ऊपर फैलेगी उस प्लांट का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेती है। अगर हम इसकी जो रूट है उसको कट भी कर देंगे तो भी ये सरवाइव करेगी उस प्लांट के ऊपर। क्यों सरवाइव करती है, क्योंकि ये पैरासिटिक प्लांट है, ये क्या करती है उस प्लांट से न्यूट्रिशन है वो ले रही होती है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम पैरासिटिक प्लांट्स की बात करें या पैरासिटिक एनिमल्स की बात करें, वो एज अ होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूज करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होंगे उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। जो ऑर्गेनिज्म है उसको पैरासाइट बोलेंगे और जो प्रोसेस हो रही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। The organism which depend on living organism for food are called parasites. जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे के ऊपर डिपेंड है और एज ए होस्ट दूसरे की बॉडी को यूज कर रहे हैं फूड के लिए, उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। लीच, many virus, fungi, bacteria and animal have this mode of nutrition. लीच हो गया, इसके अलावा वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है, इसके अलावा और भी एनिमल्स है और प्लांट्स में भी हम कुछ एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जो फूड के अंदर सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल दोनों को अपनी बॉडी के में इंटेक कर, अपनी बॉडी एज ए फूड सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मटेरियल्स ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन in animals is followed by those organisms which take solid material as well as liquid material food inside their body. फूड में वो सॉलिड पार्ट भी ले रहे हैं, लिक्विड पार्ट भी ले रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया।
ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा जितने भी और जो एनिमल्स लेंगे हम, कैट हो गया, लोइन हो गया, डियर, काउ, फ्रॉग, सब में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम सॉलिड पार्ट भी इंक्लूड करते हैं अपने फूड में, लिक्विड पार्ट भी इंक्लूड करते हैं। The complex organic material which when ingested then is broken down into simpler organic substance by the process of digestion। हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हमारी बॉडी में वो फूड चला जाएगा तो वहां पे अलग अलग प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। उसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अलग अलग एंजाइम्स वहां पे काम करेंगे। आगे जब हम ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे ये सारी चीजें देखेंगे कि माउथ में कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, स्टमक में कौन से कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से काम कर रहे हैं, कौन कौन से जूस सीक्रेट हो रहे हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों टाइप के फूड हम ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन सी प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस से। आफ्टर डाइजेशन इट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी सेल्स। जब डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी सेल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, लॉयन, डियर, क्रो, फ्रॉग, ये सारे के सारे हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है। फिर जो फूड हैबिट्स हैं उसके बेस के ऊपर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि कौन से में किस टाइप के, जैसे कि कौन से एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाएंगे, कौन से एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाएंगे, कौन से जो प्लांट एनिमल्स दोनों को खा रहे हैं, कौन से डेड एंड डिके को खा रहे हैं, कौन से एज ए होस्ट यूज कर रहे हैं किसी एनिमल को। तो ये सारी चीजें आप आई थिंक सो 5th स्टैंडर्ड 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो एक बार जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारी चीजें तो आप लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, तो ज्यादा डिटेल में इसके समझाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म या सॉरी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड में सिर्फ वो प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या है, फूड में सिर्फ प्लांट्स को, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। सेकंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में वो एनिमल्स इंक्लूड होंगे जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उसको खा रहे हैं, जो एनिमल ईटिंग एनिमल्स होंगे। एनिमल ईटिंग मतलब दूसरे एनिमल को मारेंगे और फिर उसको, उसका जो फ्लैश है उसको वो खाते, उसका फ्लैश मीट जो है उसको वो एज ए फूड यूज करेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं टाइगर, कैट, स्नेक, ये सारे एग्जांपल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ओमनिवोर्स एनिमल्स। ओमनिवोर्स में वो एनिमल्स इंक्लूड होंगे जो कि प्लांट्स पे भी फूड के लिए डिपेंड हैं और साथ में एनिमल्स पे भी, कि वो प्लांट पेड़ पौधों को भी खाते हैं, साथ में एनिमल्स को मारकर भी खा रहे हैं। पेड़ पौधों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, साथ में वो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया। ह्यूमन बीइंग उसको प्लांट से भी फूड चाहिए, उसको एनिमल से भी फूड चाहिए, दोनों चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो ओमनिवोर्स में वो एनिमल्स इंक्लूड होंगे जो कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल दोनों पे फूड के लिए डिपेंड है। इसमें हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, बियर, स्क्वेरल, क्रो, ये सारे इंक्लूड, डॉग, ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में हमें जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है कि पैरासाइट में एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए एज ए होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को
यूज करते हैं। एज ए होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज करेगा, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लीच का ले सकते हैं, कस्टूटा प्लांट का ले सकते हैं। फिर है स्कैंजर्स। स्कैंजर्स जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है स्कैंजर्स में, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो स्कैंजर्स में वो एनिमल्स इंक्लूड होंगे जो कि डेड एंड डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल वल्चर हो गया, वोल्स हो गया, हायंस हो गया, ये सारे के सारे मतलब स्कैंजर्स में जो ऑर्गेनिज्म मर चुका उसको मार के नहीं खाएंगे, जो मर चुका उसी को डिकम्पोज करेंगे, उसी जो डेड एनिमल का मटेरियल है उसको एज ए फूड यूज करेंगे। फिर है न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है और कैसे कैसे उसमें पूरी प्रोसेस चलती है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपको पता है। आप अभी 9th क्लास में सेल वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, वहां पे बहुत जगह पे इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा आपने। तो अमीबा है एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली जो पॉन्ड वाटर है इसके आसपास मिलेगा। दूसरा, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके जो अमीबा होते हैं इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसकी जो फूड एंगल्फ करने की प्रोसेस है वो फैगोसाइटोसिस है। जो अमीबा है उसमें फूड एंगल्फ करने की प्रोसेस है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई पूछे तो वो होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो जो प्रोसेस इंक्लूड होती है वो होंगी ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन एंड इजेशन, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ऑलमोस्ट जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो प्रोसेस इंक्लूड होती है वही प्रोसेस अमीबा में यूज हो रही है। इंजेशन हम भी करते हैं, डाइजेशन हमारी बॉडी में भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, असिमुलेशन भी होता है और इजेशन भी होता है। ये सारे स्टेप हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंक्लूड होते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है। वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखाई भी नहीं देता और हम इतने बड़े हैं, लेकिन जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस वो दोनों में सेम है। तो देखते हैं इसके डायग्राम से। इरेगुलर शेप होती है, ये आपको पता है, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। तो जो अमीबा के पास हमने एक फूड पार्टिकल रख दिया, नॉर्मल उसका जो हैबिटेट है उसमें कोई भी उसको फूड पार्टिकल मिलेगा। तो जो उसके सूडोपोडिया होते हैं, फाल्स फुट जिसको बोलते हैं, सूडो मीन्स फाल्स एंड पोडिया मीन्स फुट, जो उसके फाल्स फुट है उसको कोई भी फूड पार्टिकल दिखाई दिया, इसके फाल्स फुट धीरे धीरे इसके चारों तरफ सर्कल बनाना स्टार्ट कर देंगे। फूड पार्टिकल जो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन की, उसमें क्या होगा, इंजेशन में जो ऑर्गेनिज्म अमीबा है इसको एक फूड पार्टिकल दिखाई दिया और उसके चारों तरफ इसने अपने सूडोपोडे की जो सर्कल में थी वो करनी स्टार्ट कर दी। सूडोपोडिया धीरे धीरे इस फूड को जो अमीबा की बॉडी है उसके साइड में अंदर एंगल्फ करना स्टार्ट कर देगा और एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। सूडोपोडिया से फूड अंदर जा चुका है, पूरे सर्कल बन चुका है, फूड वैक्यूल है, उसके अंदर फूड एंटर हो जाएगा। वहां पे जाके फूड वैक्यूल, साथ में एक बात और कि जो अमीबा है उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम के अंदर सारे वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि
फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जो फूड एंगल्फ किया है अमीबा ने, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ चुका है, यहाँ पे वो एंजाइम्स आकर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड वैक्यूल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। फूड ब्रेकडाउन हो चुका, फिर उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो असिमिलेट होगा। देखो इंजेक्शन में यही बोला गया, इट pushes out its pseudopodia to encircle the food. After this engulf the food by moving a bag like structure vacuole. क्या करे? by forming एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। क्या कर रहा है? सूडोपोडिया है उसको अनसर्कल किया, सूडोपोडिया है उसको अनसर्कल करना स्टार्ट करेगा और फूड को अंदर की साइड पुश कर देगा। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन में जो लाइसोसोम के एंजाइम्स है वो क्या करेंगे? वैक्यूल में आकर उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। जो फूड पार्टिकल अंदर गया है उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, उसको सोल्यूबल फॉर्म, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो एंटर किया है, उसको सिंपल फॉर्म में कौन चेंज कर रहा है? एंजाइम्स चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो किस में मिक्स होगा? जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है अमीबा की बॉडी के अंदर, उसके साथ वो मिक्सअप हो जाएगा। एंड देन असिमिलेशन। असिमिलेशन में फूड है वो यूटिलाइज करेगी बॉडी, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूटिलाइज करेगी अमीबा की बॉडी। एंड फिर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर, ये जो भी प्रोसेस हो रही है उसके अंदर वो सारी की सारी प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएंगी। देन लास्ट में प्रोसेस आती है इजेशन। इजेशन में क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया और वो फूड मटेरियल है उसको, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी और वो फूड मटेरियल को अमीबा बाहर निकाल देगी। क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इजेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालेगी अमीबा। कैसे निकालेगी? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन होगा, रप्चर हो जाएगी और फिर उससे वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो बाहर इजेक्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस समझा भी रखिए। अमीबा है, सूडोपोडिया जो है वो फूड को कैप्चर करेंगे, फूड को अंदर फूड वैक्यूल तक पहुंचाएंगे, डाइजेशन होगा फूड का और जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद साइटोप्लाज्म में मिक्स होगा। साइटोप्लाज्म में मिक्स होने के बाद क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन करे, मिक्स हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद बॉडी उसको असिमुलेट करेगी। देन अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सरफेस सेल से उसको थ्रो आउट कर देंगे। अगर एक साइड से, एक एंगल से हम देखें तो यही सारी की सारी प्रोसेस हमारे अंदर होती है। माउथ से हम इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, असिमुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको हम भी इजेक्ट आउट करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस अमीबा में भी वही चल रहा है, वही सारी की सारी प्रोसेस चल रही है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम सा प्रोसेस चल रहा है। तो कई बार इसके ऊपर से इसके डायग्राम अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है कि अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक्सप्लेन करो कैसे कैसे उसकी पूरी प्रोसेस, ये जो स्टेप्स है सारे के सारे स्टेप्स हमें वहां पे बताने होते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, एक बार नोट्स बनाओगे, फिर एक बार उसको दोबारा से रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, हो जाएगा। कई बार इसका जो ये सीक्वेंस है ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले होगी, इजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन, इजेशन, ये प्रोसेस भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम है उसका काम क्या है अमीबा डाइजेशन में, या फिर उसको ये पूछ लिया जाए कि डाइजेशन के जो एंजाइम्स है वो कौन से सेल ऑर्गेनल से मिलते हैं, तो वो लाइसोसोम से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, वो उसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। अगर किसी ने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी, अगर पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मैं जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, तो वहां से आप मेरी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ ऑनलाइन क्लास में तो मैं पूरी, अगर कोई आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलते हैं।